2023 में आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कहना है मेरे गांव के कुछ जो बुजुर्ग हैं उनका। एक्चुअली क्या है, मैं गांव जाता था पहले तो कुछ टाइम रुकता था, मतलब 2-4 दिन 5 दिन रुका और चल दिया अपना वापस। अभी कुछ टाइम से, मतलब जब से कोरोना हटा है तो समझ सकते हो थोड़ा दिन रुकता हूँ। तो लास्ट टाइम जब गया था घर, लगभग कुछ 10-15 दिन पहले, तो कुछ टाइम रुका था, मैं 15-20 दिन रुका था। तो गांव के जो होते हैं ना, जो बेले बंदे होते हैं और कुछ काम नहीं होता है, बूढ़े भी होते हैं कुछ, और बिना बूढ़े हुए कुछ काम नहीं होता है, ऐसे टाइम पास करते रहते हैं, चौराहे पे बैठे हुए ताश खेलते हैं, ऐसे करते हैं, बहुत सारे मिलेंगे आपको। तो उनमें से एक बंदा बोला, हाँ भाई अब क्या गाँव में रहेगा? तो इसीलिए उन्होंने पूछा है, इसलिए उन्होंने ऐसा मतलब पूछा, क्या क्रिटिसाइज़ करा सबके सामने। उनको लगा कि भाई ये भी किसी कंपनी में काम करता होगा और इसका नौकरी चला गया होगा, इसलिए आया है, इतना दिन रुका हुआ है, दूसरा नौकरी नहीं मिल रहा होगा इसलिए बैठा हुआ है, ऐसा उन्होंने बोला। तो ऐसे आपको कई मिल जाएंगे ऐसी बातें करते हुए। जो आप पढ़ने जाएंगे बीटेक, बोलेंगे बीटेक के बाद कुछ नहीं मिलता है, पैसा बर्बाद होता है, ऐसे बोलेंगे। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे, इस वीडियो में पूरा आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। और आजकल तो यूट्यूब पर आता है ना, बीटेक करने के बाद लोग चाय बेचते हैं, उसके बाद पकौड़ा बेचता है, और ऐसे बातें आते हैं तो बोलते हैं यार क्यों पढ़ाई करूं, मैं चाय पकौड़ा ही बेच लूँगा, ऐसे बातें ही आते हैं। हालांकि वो 100% सच्चाई नहीं जानते हैं। तो कोई चीज़ के बारे में अगर आपको पूरा अच्छे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहिए होता है तो आप उसके पास जाइए जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है। आप किसी जो एक्सपर्ट नहीं है उस बंदे से आप बात करेंगे तो क्या होगा, आपको वो अच्छा वाला जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो मैं आपको क्या रिकमेंड करता हूँ, आप उसी के पास जाइए किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए जिसके पास सही में ऑथेंटिक नॉलेज है। अगर आप ऐसे ही जाओगे उटपटांग बंदों के पास तो क्या होगा भाई, आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन तो आपको मिलेगा नहीं, और ऊपर से आपका दिमाग को खराब कर देगा और आपका फ्यूचर बर्बाद कर सकता है। एग्जाम्पल देता हूँ, एक बंदा मेरे को जैसे ही घर जा रहा था ना ट्रेन से, तो ये 2 इंसिडेंट हुआ था, मैं सोचा कि एक वीडियो बना कर दूंगा आप लोग का। तो घर जा रहा था, ट्रेन से ही जा रहा था, मैं इस बार घर ट्रेन से ही गया बिकॉज मुझे 2-4 जगह ट्रेवलिंग करना था इसलिए। तो ट्रेन में था, मैं लोकल ट्रेन में ही था वहाँ पर। तो क्या हुआ, वहाँ पर मैसेज आया, बेसिकली एक बंदे का मैसेज आया। तो मैसेज में था कि सर मैं इस कोर्स को कर रहा हूँ, और बंदा बी फार्मा कर रहा था, और मेरे को अब आईटी फील्ड में जाना है, कंप्यूटर साइंस में जाना है। क्यों? बिकॉज उसने यूट्यूब पर वीडियो देखा होगा, आईटी फील्ड में बहुत अच्छा सैलरी मिलता है, 50 लाख 30 लाख 40 लाख का पैकेज मिल रहा है। और फार्मेसी करने के बाद ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, इन जनरल 2 लाख का पैकेज मिलता है जिसको मिलता है, और ऊपर से एमआर मैक्सिमम बन जाते हैं। डॉक्टर साहब के कैबिन के बाहर खड़ा रहना पड़ता है, अब मेडिसिन बेचना पड़ता है, पैसे हैं नहीं है वो अलग बात है, लेकिन उसको वो वाला काम पसंद नहीं आया। तो मतलब भाई अगर तेरे को इतना इंटरेस्ट था तूने एडमिशन क्यों लिया? तो सर ना आसपास लोग बोले बीटेक मतलब पैसा बर्बाद, बीटेक करने के बाद पान बेचना पड़ता है, ऐसा बोला। मैंने बोला पान बेचना मतलब पान बेचने वाले पैसे नहीं कमाते? वो गलत बात है। पढ़े लिखे बंदे कुछ भी कर सकते हैं, बट जो मर्जी वो करो, उस पर मैं बात नहीं करूँगा। वो अब खुद का होता है भाई, मैं तो पान बेचना है, समोसे बेचना है, पकौड़ा बेचना है, या फिर मुझे कपड़े बेचना है, या फिर ऑनलाइन कुछ करना है, मेरे को यूट्यूबर बनना है, या फिर मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल जो बनना है बनो। लेकिन हम बात कर रहे हैं बीटेक के बारे में। तो भाई इंजीनियरिंग करने जाओगे, एक बात तो आपको बता देता हूँ भाई, इससे बेहतर कोर्स आफ्टर +2 पीसीएम में जो करता है कोई इंडिया में नहीं है, ना मेरे को लगता है नेक्स्ट 10 ईयर्स में होगा। क्यों बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। 10 साल पहले से, मतलब 10-11 साल हो गया मेरे को इस फील्ड में काम करते हुए प्रोफेशनली। 5 साल से इस फील्ड को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हूं, बिकॉज मेरे को 5 साल पहले मैं एडमिशन में था, तो मैंने ऐसे एक बंदे से पूछा नहीं। एक बंदे पूछता तो क्या होता है गाँव में, मैं आपको बताऊँ, मेरा एक कज़न ब्रदर है, ठीक है, उसके मम्मी ने बोला कि आपका कज़न ब्रदर ना डॉक्टर पढ़ेगा, इंजीनियरिंग क्या करना, कहीं मिल जाते हैं, डॉक्टर बनूंगा बढ़िया होगा। लेकिन उस बेचारे मम्मी को, मतलब जो मेरे कज़न ब्रदर के माँ थी, उनको पता नहीं है कि भाई डॉक्टर एमबीबीएस करने से कुछ नहीं मिलता है, उसे बहुत कुछ देखना पड़ता है। और सच बताऊँ आपको क्या हुआ, कुछ टाइम बाद और बच्चा भी इंजीनियरिंग करने गया पीसीबी से भी इंजीनियरिंग होता है, बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में होता है, जहाँ पर मैथ्स का नीड नहीं होता है +2 में, या फिर मैथ्स बाद में करा होगा, मुझे पता नहीं उसके बारे में, बट उसने फिर इंजीनियरिंग करने गया। तो भाई क्या होता है ना, आप ऐसे बंदों के बात पर कभी किसी को बोलो ही मत, जो बंदे को खुद को अच्छे से नॉलेज नहीं है, एक साइड बात सुन के नाच रहा है मतलब सचमुच नाच नहीं रहा है, वो अपने दिमाग को नचा रहा है फालतू जिसके ज्ञान लेके। तो मेरा बोलना क्या है, आपको बेस्ट कोर्स अगर इंजीनियरिंग में सोच रहे हो, बेस्ट कोर्स है फिलहाल मार्केट में, आप करेंगे आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। बट
क्या ये जो गांव के बंदे बोलते हैं इंजीनियरिंग बेकार है, पान बेचते हैं, बेले घूमते हैं, खेती करते हैं, ऐसे बोलते हैं, हालांकि इंजीनियरिंग करके भी खेती करने से बहुत पैसे कमा सकते हो, आई एम प्लानिंग फॉर दैट, बहुत अच्छा पैसा है, बट वो अलग बात है। वो जिस सेंस में बोलते हैं कि मतलब पैसे कमा नहीं पाते हैं, इसका मतलब ये है। देखो अल्टीमेटली पढ़ाई क्यों करता है कोई? पैसे कमाने के लिए करते हैं क्या? एक बात तो है पैसे कमाने के लिए करते हैं, लेकिन इससे भी बेहतर एक चीज़ है वो क्या? अंडरस्टैंडिंग। आप पढ़ाई करते हैं, डिफरेंट जगह पर जाते हैं, 50 लोग से बात करते हैं, अलग अलग सिचुएशन से गुजरते हो, तो आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत इंप्रूव हो जाता है। जिस बंदे का अंडरस्टैंडिंग लगभग हर चीज़ में अच्छा हो जाता है और दिन ब दिन बेटर होता जाता है, तो वो बंदा लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है, लाइफ में बहुत अच्छे पोस्ट पर जा सकता है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी गेन कर सकता है। सो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। तो सबसे पहले ये जो पढ़ाई लिखाई करते हैं अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, बाकी चीज़ें तो लोग भूल जाते हैं यार। मतलब जो आप पढ़े थे भाई 10th क्लास, मतलब 7th 8th क्लास में, याद है क्या? मुझे तो कुछ याद नहीं है भाई। जो प्रैक्टिस में वो याद है, बाकी कुछ तो मैं भूल गया। आपको याद है नहीं है, मुझे नहीं पता, बट हम भूल जाते हैं। ये बात समझ पा रहे होंगे मेरे हिसाब से। नाउ गाइज, मैं आपको कुछ सीरियस बात करूंगा। इंजीनियरिंग के बाद क्या होता है, बहुत सारे लोग बेले सच में घूमते हैं, बहुत सारे का बीटेक कंप्लीट नहीं होता है, मतलब इंजीनियरिंग उनका कंप्लीट ही नहीं होता है, वो बीच में लटक जाते हैं। उनका रीअपियर्स, बहुत सारे का रीअपियर्स इतना आता है, बैकलॉग, ईयर बैक लगता है, फिर वो बेचारे बीए करते हैं। घर वालों को पता है बीटेक करा है, गांव वालों को पता है बीटेक करा है, लेकिन वो बेचारे ने बीए कर लिया है ओपन यूनिवर्सिटी से, इग्नू से, उसका कोई छोटा मोटा नौकरी कर रहा है, घर वालों को बताया नहीं, डर के मारे। समझ रहे हो? लापा मरे घर वाले, बीटेक करने था बीए करके आया है, ठीक है। ये भी बहुत जगह पर मैंने देखा, बहुत लोग बताते भी हैं, बहुत लोग बता भी देते हैं, बहुत से बच्चे देखा बताते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है बीटेक, मैं छोड़ रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे को एनएफटी मिलता है, नॉट फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन, मतलब वो रिपेयर अपना कंप्लीट नहीं कर पाते हैं 8 साल में भी, इसलिए उनको एनएफटी मिल जाता है। तो ऐसे भी केसेस बहुत होते हैं। तो आपको बताऊं, बीटेक के बाद किन बंदों का हालत खराब होता है। पहली बात, जो इलीट कॉलेज में पढ़ते हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, मेंस के तरह जाते हैं, जो सा काउंसिल जाते हैं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है, सरकारी कॉलेज है, इन जनरल सरकारी, या फिर पीपीटी मोड में, ट्रिपल पी मोड में जो है आपका, जैसे आपका ट्रिपल आईटीज़, बहुत सारे ट्रिपल पी मोड में है, 25 ट्रिपल आईटीज़ हैं, जिनमें से 20 ट्रिपल पी मोड में है, 5 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है, ठीक है। सो उसमें से कुछ ट्रिपल आईटी सही में उस ट्रिपल आईटी कैटेगरी में नहीं आता, जैसे आपका ट्रिपल आईटी दिल्ली उस इंडियन इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कैटेगरी में नहीं आता, वो इंद्रप्रस्थ है भाई, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू नो द फैक्ट्स, रियल फैक्ट्स। खाली ट्रिपल आईटी दिल्ली मतलब नहीं है वो ट्रिपल आईटी, जो जिस ट्रिपल आईटी की मैं बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए है। सो जो टॉप कॉलेज से पढ़ते हैं उनका तो भाई 80% लोगों का बहुत अच्छा फ्यूचर बन जाता है। 100% का जो प्लेसमेंट वाला कॉलेज इंडिया में अब तक मैंने देखा सिर्फ एक ही है, वो ट्रिपल आईटी हैदराबाद है। बाकी किसी भी कॉलेज में 100% प्लेसमेंट नहीं है। वो भी उस कॉलेज में 100% प्लेसमेंट क्यों है? दैट्स बिकॉज ऑफ दैट कॉलेज इज ऑफरिंग ओनली बीटेक इन 2 ब्रांचेस, एक होता है ईसी और एक सीएससी, और ईसी सीएससी में बहुत जगह पर बहुत अच्छे प्लेसमेंट है, मोर देन 90% प्लेसमेंट, 95% प्लेसमेंट, लगभग आई थिंक मोर देन 40-50 कॉलेजेस में होगा सीएससी और ईसी का प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, मोर देन 95%। ऐसे 80 आई थिंक 20-30 कॉलेज में आराम से इंडिया में होगा जो टॉप कॉलेजेस में आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, आप एनआईएफ रैंकिंग देख के खाली एडमिशन मत लेना, आपको गलती हो सकता है, बिकॉज एनआईएफ रैंकिंग जो आपको चाहिए उस पैरामीटर को खाली नहीं देखती है, बहुत सारे और पैरामीटर देखती है। तो क्या करना है आपको भाई, आपको क्या पैरामीटर देख के कॉलेज चूज करना है, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, चाहे आप सरकारी में जा रहे हैं या फिर नॉन गवर्नमेंट में जा रहे हैं या ट्रिपल पी में जा रहे हैं। आपको देखना है, सिंपल सी बात है, उस कॉलेज में जिस ब्रांच में जा रहे हो उसका परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट कितना है। मतलब क्या है, अगर 80 है मतलब क्या है, 20 बच्चों का जॉब नहीं लगता है, 80 का जॉब लगता है। 100 बच्चे आपके ब्रांच में होंगे तो 80% प्लेसमेंट का मतलब ये हुआ। उसमें से क्या बता रहा हूं, एलिजिबल बच्चे जो फेल हो जाते हैं उनको कंसीडर नहीं करते। अगर मान लो बहुत से बच्चे फेल होते हैं भाई बीटेक, वो कंप्लीट नहीं कर पाते, फेल या फिर एलिजिबल नहीं है प्लेसमेंट के लिए। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे डिसाइड करता है उनको पता है, बिकॉज ऐसे भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि भाई आपका एक भी बैकलॉग ना आया हो पूरे बीटेक में। ऐसे भी होता है आपके बीटेक में एटलीस्ट 70% होना चाहिए। ऐसे भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आपके 10th में, 12th में और बीटेक में थ्रू आउट 65% 70% होना चाहिए। ऐसे भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, बट मैं मानता हूँ चलो कोई बात नहीं, आप एवरेज में देखो एटलीस्ट 80% प्लेसमेंट आपके ब्रांच में।
एवरेज देखो, एटलीस्ट आप इतना खर्चा कर रहे हो उतना का पैकेज लगता हो। 10 लाख खर्चा कर रहे हो 10 लाख का पैकेज, 5 लाख खर्चा कर रहे हो 5 लाख का पैकेज एटलीस्ट लगता हो। एवरेज में बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा लगता है बहुत अच्छी बात है। तो ये जो क्राइटेरिया है मैक्सिमम एनआईटीज फुलफिल करते हैं, मैक्सिमम ट्रिपल आईटीज फुलफिल करते हैं, मैक्सिमम आपका आईआईटीज फुलफिल करते हैं, और भी कुछ इंस्टीट्यूशन है जो फुलफिल करते हैं, लाइक यादवपुर यूनिवर्सिटी हो गया, सीओपी पुणे हो गया, और उसके बाद आपका डीटीयू हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे और कॉलेजेस हैं जो इस चीज़ को फुलफिल करते हैं, मैं जो आपको बता रहा हूँ। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी अच्छे प्लेसमेंट देने लग गए हैं अब, बिकॉज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो है आपका वो इक्विवेलेंट टू किसका है, आपका एनआईटी है। जो जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। बाकी हर कॉलेज का इंफॉर्मेशन मेरे को 100% नहीं है, बट बहुत ज़्यादा कॉलेजेस का इंफॉर्मेशन मैं लेके बैठा हूँ, ठीक है। मैक्सिमम नंबर कॉलेजेस का इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में भरे हुए हैं, बिकॉज मैं हर कॉलेज का एनालिसिस कर रहा हूँ आजकल, और मैं उनका वीडियो बना के छोड़ता हूँ मेरे दूसरे बड़े चैनल में, दैट इज उज्जवल कुमार सेन क्लिप्स। आप नेट पर सर्च करके उस पर सब्सक्राइब कर सकते हो, लेकिन वो बीटेक के बच्चों के लिए, जो बीटेक में एडमिशन ले रहे हैं उन्हीं के लिए, किसी और के लिए नहीं है इन जनरल। अभी उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, बीटेक और बाकी ग्रेजुएशन कोर्सेज के बारे में वहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली इससे क्या मतलब पता लगा आप लोगों को कि भाई आपको ये क्राइटेरिया देखना है। बट और एक बात क्या है, ये क्राइटेरिया आपका 100% फुलफिल तो होगा नहीं हर जगह पर। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात देखना है कि भाई कितना मैक्सिमम आप फुलफिल कर पा रहे हो, जितना मैक्सिमम कर सकते हो। साथ में आपके साथ में आपका कॉलेज कितना बड़ा है, कितना एकड़ का है, नहीं हाथ साथ में जाएगा। आपके साथ में नहीं जाएगा आपका कॉलेज का बिल्डिंग कितना बड़ा है, साथ में आपके नहीं जाएगा। क्या साथ में ले जाओगे आफ्टर बीटेक, वो देखना है आपको। प्लेसमेंट, एक्सपोजर, हो सकता है कुछ आपके रिलेशन अच्छे बन जाए, फ्रेंड्स बन जाए, बड़ा मुश्किल होता है भाई। एक कॉलेज वाला दोस्त ना बड़े मतलबी के होते हैं। पैसे वैसे उधारी मत देना, कभी नहीं मिलेगा, पहले बता देता हूँ मतलब ड्यूरिंग कॉलेज शायद वापस कर दे, लेकिन वो भी बड़े मुश्किल है मिलते हैं। ये आपको लेसन बता रहा हूँ, मेरे पैसे डूबे हैं भाई, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो ये आपको बताया मैंने। नेक्स्ट आपको बताऊँ भाई, जो ऐसे नॉर्मल कॉलेज में पढ़ते हैं, मतलब डायरेक्ट एडमिशन हो गया, और अच्छा कॉलेज लोग बोलते हैं, टीवी पर ऐड आता है, गूगल पर ऐड आता है, किसी वेबसाइट पर ऐड आता है, और एडमिशन ले लेते हैं हम, ठीक है। ऐसे कॉलेजेस में, और उनका रैंकिंग भी काफ़ी अच्छा का दिखता है। इस ऑर्गेनाइजेशन में हमें रैंकिंग दिया 200, इस ऑर्गेनाइजेशन में हमें रैंकिंग दिया 100, इस ऑर्गेनाइजेशन में हमें रैंकिंग दिया 20 कॉलेज, इन टॉप के 20 कॉलेज। भाई ऐसे कॉलेज में एडमिशन लोगे तो यहाँ पर देखा मैंने फिलहाल जो सिनारियो चल रहा है पिछले 5-7 साल से, कि सिर्फ सीएससी का ठीक ठाक प्लेसमेंट, सबका नहीं होता है यार। सीएससी वाले बच्चे वहाँ पर देखता हूँ कॉल सेंटर में, भाई जो बीए वाले बच्चे करते हैं वही करते हैं, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल, ठीक है। तो बात समझ पा रहे हो। तो वहाँ पर कितने % बच्चों का जॉब ठीक ठाक मिलता है कैंपस से? 10 से 15%। एवरेज की बात कर रहा हूँ, कहीं ऊपर कम हो सकता है भाई, फिर से बता देता हूँ, सब कॉलेज का नहीं, अच्छे कॉलेज भी होते हैं, बट एवरेज की बात कर रहा हूँ जो ऐसे डायरेक्ट एडमिशन होता है। सो 10 से 15% बच्चों का कैंपस प्लेसमेंट, बाकी लगभग 15% बच्चे खुद से एफर्ट डाल के जॉब ले लेते हैं। इसमें से कुछ एक्सेप्शनल बच्चे भी होते हैं, उनको लेकर चल नहीं सकते भाई, हम एवरेज की बात कर रहे हैं। तो 30% बच्चों का मतलब लगभग सेटलमेंट होता है ठीक ठाक। बढ़िया सेटलमेंट तो भाई हो नहीं पाता है, कुछ ही बच्चों का होता है। 30 से 40% ले लिया, बाकी 60-70% बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं। और उन 60-70% बच्चों में से कम आपका 50% बच्चे, 30% बच्चे मैं बता रहा हूं ज्यादा होंगे, जॉब नहीं कर सकते, बिकॉज उन्हें कुछ स्किल्स उनके पास नहीं होता है। और जो पान के दुकान की बात कर रहा था, वो करते हैं। और वो जो बता रहे थे गांव वाले, ये सच ही बता रहा था, मेरे गांव में आसपास बहुत से लोग इंजीनियरिंग करा और घर बैठे हैं, ऐसा हुआ है। अभी नहीं, मेरे से पहले भी इंजीनियरिंग करे घर बैठे हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, भी वापस आ जाता है। इसलिए लोग बेचारे बोलते हैं, वो फिर क्या करते हैं, सारे बंदे को एक ही तराजू में तोलते हैं, सारे इंजीनियर्स को एक ही तराजू में तोलते हैं। दैट इज़ द मिस्टेक। बट वो मिस्टेक करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, तो बूढ़े हो गए भाई, कुछ ही बोल सकते हैं, ठीक है। उनको अब उनके साथ हम जाएंगे भाई आर्गूमेंट करने, मतलब हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं, वो हमें नहीं करना है। और ना मैं करना चाहता हूँ, ना मैं करता हूँ इन जनरल, ना भाई ना। टाइम क्यों खराब करना, अपना टाइम को इन्वेस्ट करना सही जगह पर जहाँ से मैं आउटकम आएगा, ताकि वो उनको डेटा मिलेगा एक दिन का, ये बंदा बहुत कुछ अच्छा काम कर रहा है, तो वो अपना नाम करेंगे, बिकॉज उन्हें काम ही यही है, लोगों को देखना भाई लोग खराब कौन, अच्छा क्या कौन कर रहा है। इंस्टेंटली प्रॉपर एनालिसिस तो नहीं करते हो। अच्छा, अगर मान लो आप जाते हो 80% बच्चों जहाँ पर सेटलमेंट होता है एवरेज में 70-80%,
तो वहाँ पर तो भाई आपके टीचर बहुत अच्छे मिल जाएंगे। अगर आप जाते हो जैसे जहाँ पर सिलेबस होता है 30% बच्चों का, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको बहुत अच्छे टीचर इन जनरल नहीं मिलेंगे। टीचर वहाँ पर पढ़ाएंगे, उनका सैलरी कितना होगा, मुश्किल से 15,000 से लेके 25,000 तक का सैलरी आपको मिलेंगे 80% कॉलेजेस में। कुछ टीचर का अच्छे सैलरी होते हैं बट वो टिकते नहीं फिर, अच्छे नॉलेजेबल टीचर, बिकॉज उनको दिख जाता है भाई ये फील्ड में टीचर क्यों टिकते नहीं, आपको बताता हूँ। बिकॉज मैं टीचिंग फील्ड में, इसी फील्ड में था। पहला, इंक्रीमेंट अच्छा नहीं है। दूसरा, फ्यूचर अच्छा नहीं है, सिक्योर फ्यूचर नहीं है, तो पैसा अच्छा नहीं मिलता है, इसीलिए लोग टिकते नहीं है। सिंपल से किसी और फील्ड में चले आते हैं, आईटी फील्ड में, किसी कंपनी में चले गए, कोई एमटेक पीएचडी चला गया, कोई बाहर चला गया, ऐसा होता है। मेरे जो टीचर पढ़ाए थे भाई सब ने ऐसा करा, कोई बाहर चला गया, कोई आईटी में चला गया, कोई कंपनी में चले गए। जहाँ पर एक कॉलेज में मैंने पढ़ा था, मेरे साथी भी ऐसे ही करे सब ने, जो मेरे साथ पढ़ाए थे मैक्सिमम लोगों ने। कुछ सरकारी में चले गए जिनका हो गया, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है, अगर आप ऐसे जहाँ पर 70%, देखो एडमिशन ले सकते हो, 30% बच्चे अच्छा फ्यूचर बना, आप भी बना सकते हैं। क्या करना है आपको, सिंपल, आप जिस काम के लिए जा रहे हो उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। मतलब क्या, आप पढ़ने जा रहे हो, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना है, बाकी चीज़ों पर ध्यान कम। प्रायोरिटी डिसाइड करना है। एक पढ़ेंगे आप सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, उसमें एक कंसेप्ट आता है, क्या उसका नाम है, ABC एनालिसिस। इसका मतलब एक ही होता है, एक लाइन में समझाता हूँ भाई। आपको क्या करना है, प्रायोरिटाइज करना है आपके काम को, आपका इंटेंशन को, आपके टारगेट को। टारगेट क्या, अच्छे पढ़ाई करना, अच्छे मार्क्स लेना, अच्छे नॉलेज लेना, अच्छे स्किल लेना, अच्छे जॉब लेना, उस पर ज़्यादा फोकस करोगे। और इसको भूल मत जाना। लोग जाते हैं बीटेक में, +2 में नहीं पढ़ा, अब दबा के पढ़ूंगा, हर 1 महीने बाद सब फुस निकल जाता है। तो भाई इसको दिमाग में घुसा लेना, ये करना है, मतलब करना है। 2-4 दिन वेस्ट हो सकता है लेकिन दोबारा वापस आना है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच डियर फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।